स्क्वाड किसका स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का या पाकिस्तान? इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। अगर 10 टोटल नंबर है इंडिया के स्क्वाड को 10 में से कितने नंबर देते हो और पाकिस्तान को कितने देते हो? पाकिस्तान को 2 नंबर और इंडिया को 8 नंबर। इंडिया को 8 नंबर 8.5 नंबर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि उनके पास बुमराह नहीं है, 1.5 नंबर वो काटा गया इसलिए। हाँ, इसलिए शामी में कमबैक हुआ है, 5 विकेट और पाकिस्तान के 2 इसलिए बनते हैं क्योंकि वकर जमान भी रूल आउट हो गया ना, वकर जमान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, तो इसलिए पाकिस्तान के 2 ही बनते हैं। ये भाई ने सही बात की। सर आप क्या कह रहे हैं कि शमी नहीं चल सकेगा? शामी नहीं चलेगा सर जो जिसने 5 आउट किए हैं वो फॉर्म में है। मैं आपको बताता हूँ, आपने मैच देखा है? आपने देखा उसने विकेट कैसी सर मैंने सर जो पहले ओवर में इन स्विंग डिलीवरी लगी है वो आपने देखी? वो अच्छी तो फिर? बाद में उसने टेल एंडर आउट किए। मैं वो नहीं कह रहा वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ वो इंजरी प्रोन है, कोई पता नहीं वो चौथा ओवर करके बैठ जाए। लेकिन वो 10 ओवर कर गया। फिर दूसरी बात हर्षित राणा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरी बातें चल रही हैं कि उन्होंने एक स्पिनर निकाल के ना अर्शदीप अंदर करना है। अर्शदीप और जो हर्षित राणा है उन्होंने डेब्यू किया है इंग्लैंड वाली सीरीज में। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो बहुत मैटर करती है। लेकिन अर्शदीप के पास टी20 का इतना एक्सपीरियंस है, उसकी 100 विकेट्स हैं। आप टी20 को ओडीआई तो ना कंपेयर करें। हमारे बैट्समैन भी तो वही हैं, बाबर भी टी20 खेलता है, रिजवान भी खेलता है। बाबर को 2022 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह ने 0 पे आउट किया था, हमको याद है। वो टी20 मैच था, ये वहां भी ओपनर है, वहां भी ओपनर है। बाबर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है एज एन ओडीआई बैट्समैन अगर देखा जाए। ठीक है, अब नंबर 1 नहीं रहा। ठीक है, नंबर 2 यार देखें टॉप में तो आता है ना, टॉप 3 में तो आता है ना। बात यह है कि पर्पल पैच सारे प्लेयर्स पे आता है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। 540 दिन का पर्पल पैच आ गया बाबर पे, 540 दिन हो गए, बल्ले ने सेंचुरी नहीं। आप उन 540 दिनों से पहले का देखें ना क्या सीन था, वो हर 3 मैचों बाद सेंचुरी मार रहा था। हमें ना हमारी एक तो कौम की आदत है, अच्छे में साथ खड़े होते हैं, जब बुरा आए ना उसे टांग से पकड़ के गिराते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें क्रिटिसाइज करके हम उसको बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम उस पर प्रेशर ऐड कर रहे हैं। बाबर की अभी भी एवरेज हेड टू हेड अगर कोहली से आप कंपेयर करें ना, अगर आप इतना ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ज्यादा है। बाबर और कोहली का कंपैरिजन अब इसलिए नहीं कर सकते, उनका नंबर ऑफ मैचेस सेम नहीं है। आपने कंपैरिजन करना है बाय द एंड ऑफ देयर कैरियर्स करें, जब दोनों के कैरियर खत्म हो अभी इंशाल्लाह। कोहली की तो क्रिकेट यार देखो कोहली ने ये खेलना है, बाबर आजम की भी 10 साल क्रिकेट पड़ी है, वो कप हो खेलने हैं। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं जिसका आंसर आपसे जा रहा हूं। बाबर आजम ने जब करियर स्टार्ट किया, बाबर बहुत तगड़ा था। मसला तो पिछले 2 सालों में बना है, जब बाबर अपने पीक पे गया वहां से नीचे गया। आपको एक बात बताऊं, आप लोग उठ नहीं पा रहा, लेकिन हमारी एज अ कौम फर्ज बनता है हम उसके लिए दुआ करें। दुआ तो करते हैं भाई, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं आपको पता होगा 2019 से लेकर 22 तक कोहली की 4 साल सेंचुरी नहीं आई। ठीक है, लेकिन वो 50 कंसेक्यूटिव कर रहा है। नहीं मैं आपको बता दूं, 1 साल 19 में की है, बस 19 में की है। उसके बाद उसकी 22 की एवरेज थी, उसकी टेस्ट में एवरेज अश्विन से कम थी। टेस्ट में डाउन थी, हां बिल्कुल, अश्विन से उनके बॉलर से कम थी। तो उनकी कौम ने उसे सपोर्ट किया, उसके साथ खड़े रहे, उसने कमबैक किया। 4 साल बाद किया ना बाबर। इसी रैंकिंग में इतने ऊपर है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनके ऊपर जो उनसे परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा। सर हम कहते थे कि बाबर आजम नंबर 1 है भाई, शुभमन गिल ने बाबर आजम को नंबर 1 स्पॉट से हटा दिया है और शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट में न्यू किंग बन गया है। बिल्कुल ऐसी है, बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन इतना अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहेगा तो फिर यही होगा। सर 540 प्लस डेज हो गए बाबर के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली। बिल्कुल ऐसी है, क्या कह सकते हैं, हम दुआ ही करते हैं कि परफॉर्म करेगा तभी टीम जीतेगी। कौन से हमारे बैट्समैन